हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रंजय प्रसाद में। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी एमपीएल खेलते हो। पहले मेरे कुछ सवाल हैं। क्या आप एमपीएल में पैसा लगाते हो, सट्टेबाजी करते हो? क्या आप जीत11 खेलते हो? क्या इस तरह के जो सट्टेबाजी वाले ऐप्स हैं, बैटिंग करने वाले, क्या आप इसको लगाते हो, बैट लगाते हो? तो अपना ये जवाब कमेंट सेक्शन में बताना हमें। मैं भी जान सकूँ कितने लोग आप एमपीएल लेते हो, खेलते हो, कितने लोग नहीं खेलते हो। ठीक है, मैं ये इसलिए बना रहा हूँ, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ कि इनके पीछे सच्चाई क्या है। ठीक है, अगर आप एक एमपीएल की जो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, इसमें देखते हो हमारे ऑल ओवर इंडिया में 135 है। अगर करोड़ों हम अपने यूथ की बात करें, जो कि हमारे लगभग करोड़ों में, कई करोड़ ऐसे जनसंख्या में हमारे यूथ हैं, इंडियंस हैं, जो एमपीएल में पैसे लगाते हैं, सट्टेबाजी लगाते हैं। कोई 1000 लगाता है, कोई 100,000 लगाता है। अगर 1 करोड़ अगर लोग लगाते हैं तो इनको आप 10 से मल्टीप्लाई करके देख लो। अगर कोई बंदा 100 रुपये लगाता है वहाँ पे, तो 100 से मल्टीप्लाई करके देख लो आप कितने पैसे वहाँ पे वो कमा रहे हैं और एमपीएल ले रहे हैं सब। लेकिन वो कहीं ना कहीं पैसे को देते भी हैं सब। कोई बंदा जीता, कोई बंदा निकल गया, किसी का करोड़ रुपए निकल गए। ठीक है, तो कहीं ना कैसे बांटते हैं सब पैसे, लेकिन वो एक तरह से अपने पैसा कमाते हैं। लेकिन क्या आपको पैसा लगाना चाहिए? क्या आपको नहीं लगाना चाहिए? मेरी आप बात सुनो। अगर आपके पास पैसा है तो आप लगाओ, अगर नहीं है, अगर आप 10-20 रख, मतलब बच्चों के पास अगर या तो पैसा होता है, बहुत पैसा होता है, या फिर नहीं होता है। कुछ पेरेंट्स हैं जो पैसे दे देते हैं बच्चों को, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका पैसा नहीं होता है। तो जिसके पास नहीं होता है तो आप कोशिश करो कि आप ना लगाओ। मैं आपको डायरेक्टली रिकमेंड ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि वो पैसा लगाना एमपीएल में, जीत फिक्स में, जीत11 में, ड्रीम11 में, ये गलत है। नहीं, मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर आप सक्षम हो, अगर आप सह सकते हो, थोड़ी बहुत लॉस सह सकते हो, तो लगाओ। क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पैसा लगाते हैं और अच्छा खासा रिटर्न भी कर लेते हैं कुछ। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो लगाते हैं लेकिन वो नहीं जीत पाते हैं। तो आपको मैं सलाह दे रहा हूँ, ऐसा मतलब कह रहा हूँ कि आप ऐसा कर सकते हो। तो आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो मैं आपको मना भी नहीं कर रहा हूँ और मैं आपको कह भी नहीं रहा हूँ कि आप जाओ। तो यहाँ पे बेसिकली होता ये है कि आप पैसा लगाओगे, अगर आपको इंटरेस्टेड है तो लगाओ। लेकिन मेरी रिकमेंड ये है कि अगर आप सहमत हो तभी लगाना, मतलब इस तरह ना लगाना आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन सारे एप्लीकेशन से बहुत सारे यूजर्स में, मतलब बहुत कम ही लोग ऐसे निकल पाते हैं जो लकी निकल पाते हैं, जिनको कुछ मिल पाता है, जिनको कुछ नहीं मिल पाता है। तो अगर आप लकी होगे तो आपको कुछ मिल सकता है, अगर नहीं होगे तो क्या होगा, वो पैसा आपका बेकार जाएगा। तो आप बेटर है कि उस पैसों को आप सेव करो, और सेव करने से कहीं एक अच्छी जगह पे उसको इन्वेस्ट करो ना। आप ऐसे गलत जगह क्यों इन्वेस्ट करोगे जहाँ पे कोई रिटर्न नहीं हो, जिसका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ, अगर आपके पास कुछ पैसे अधिक हैं तो आप खेल सकते हो। लेकिन वहाँ एक और दिक्कत हो सकती है कि आपके डेटा के साथ, अगर वहाँ पे आप पैसे लगाते हो तो आप अपना बैंक अकाउंट नंबर, पैन कार्ड नंबर, डिटेल वेरीफाइड करते हो, तो क्या हो सकता है भविष्य में यार अपना डेटा इसी सब फालतू में कहीं किसी को नहीं देना चाहिए। अगर आप उसी ट्रस्टेड सोर्स को ही डेटा दो जहाँ पे आप डेटा आपका सेफ रहे। नहीं तो आप ऐसे डेटा आपको अनयूज़ कर सकते हैं, मतलब मिसयूज कर सकते हैं लोग। तो जैसे कि हमारे कुछ ट्रस्टेड कंपनियां जैसे गूगल, फेसबुक है, ये डेटा को आपको लीक नहीं करते हैं एज मोस्ट ऑफ द केस, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो आप अपने डेटा को सेफ्टी रखो, अपने डेटा को रखो, बैंक अकाउंट को, अपने जो भी अकाउंट्स हैं, आपके आधार कार्ड, ये फालतू जगह ना दो। मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक में मैंने वीडियो बना दिया है साइबर सिक्योरिटी के बारे में। आपको मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप देखो, ये जमाना चल रहा है, यहाँ पे डेटा का वार होने वाला है। यहाँ पे लोग डेटा को मिसयूज कर रहे हैं, किसी के प्रति डेटा को पा जाने, गलत डेटा को पा जाने से उस डेटा को लेके उसको टॉर्चर कर रहे हैं कि लाओ भाई इस तरह करो, इस तरह करो, किसी तरह काम करा सकते हैं। तो आप अपने डेटा को सेफ रखो, अपने आप को सेफ रखो। और इन सब एप्लीकेशन में अगर लगा रहे हो तो मैं आपको गलत नहीं कहूँगा, लेकिन आप अपने एक अपना देख के चलो कि हाँ मैं कहाँ तक मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें लगाना सही है मेरे लिए। हर पर्सन की लाइफ अलग अलग है, हर किसी की सोच अलग है, हर कोई अलग है। तो आप अपने हिसाब से समझ सकते हो, मेरी मानो तो आप अपने हिसाब से देखो, समझो। मेरी यह बात, मतलब मैं अपने आपको सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो चलिए अभी के लिए चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड रखते हो तो इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं इस चैनल पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। अभी के लिए चलते हैं, बाय।